हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ITI फिटर्स सेकेंड ईयर में थ्योरी का 2019 का रियल पेपर लेके हैं, जिसका हम फुल सॉल्यूशन भी देंगे। तो आप चलते हैं हम पेपर की ओर। जो हमारा पेपर है, आप देख सकते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है तरल तरल यांत्रिक प्रणाली में हाइड्रोलिक आयल का कार्य है। तो इसका किसका कार्य है दोस्तों? ऊर्जा स्थानांतरण करना। क्या है? ऊर्जा स्थानांतरण करना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूमैटिक प्रणाली में समानता का प्रयोग किया जाता है। तो संपीड्य वायु। किसका? संपीड्य वायु। इसका करेक्ट आंसर ये है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोलिक प्रणाली में उत्पन्न दाब को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोलिक पंप का। किसका? हाइड्रोलिक पंप। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, स्क्रू पिंच गेज का दूसरा नाम है। तो क्या नाम है दूसरा? थ्रेड गेज। क्या है? थ्रेड गेज। इसका करेक्ट आंसर सी है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पिलर गेज का उपयोग निम्न कार्य के लिए किया जाता है। तो किस कार्य के लिए किया जाता है? मिलने वाले पार्टों के बीच का अंतर मापने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है, BA चूड़ी का कोण होता है। तो कितना होता है? 47 सही 1/2। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। अब चलते हैं। जो हमारा प्रश्न है, हाई स्पीड की टेम्परिंग के लिए उपयुक्त तापमान है। तो क्या है? 220 सेल्सियस से 330 सेल्सियस तक। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है, मोर्स टेपर का MT अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, वह एक तक उपलब्ध होते हैं। तो कहाँ तक होते हैं? MTO से MT6 तक, MT0 से MT6 तक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अलौह धातु की लैपिंग करने के लिए युक्त एब्रेसिव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, थोड़ी सी झुकी हुई सपाट को ड्राइव के लिए अनुमति प्रदान करने वाली बियरिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? बॉल बियरिंग। क्या हो जाएगा? बॉल बियरिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। तो है प्रश्न, एक बॉल बियरिंग की माउंटिंग करते समय शाफ्ट के साथ इनर रेस में निम्न में से किस प्रकार का फिट उपयोग किया जाता है? तो कौन? ड्रिल रनिंग। अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, क्रांतिक तापमान से ऊपर स्टील को गर्म करने की प्रक्रिया और उसे खुले वायुमंडल में ठंडा करने का पाठ्यक्रम कहलाता है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? नॉर्मलाइजिंग। क्या हो जाएगा? नॉर्मलाइजिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, घर्षण रहित बियरिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एयर रिसीवर बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टील से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्टील से। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक स्क्रू जो चूड़ी किए छिद्र के माध्यम से मिलान करने वाले भागों को सेट करने में सक्षम होता है और इस सेटिंग पर अनुमानित रहता है, वह कहलाता है। जो दोस्तों है स्क्रू है, वो चूड़ी प्रोजेक्ट पर रहता है, वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? लोअर हैंड स्क्रू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 16वां प्रश्न है, यदि ड्रिल किए गए छिद्र ड्रिल के आकार से बड़ा होता है तो उसका कारण है कटिंग किनारों की असमान लंबाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कटिंग किनारों की असमान लंबाई। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रिसीवर में आवश्यकता से अधिक दाब को कम करने के लिए लगा होता है। तो रिसीवर जो होता है आवश्यकता से अधिक दाब को कम करने के लिए लगा होता है, उसे क्या कहते हैं? सेफ्टी बल्ब। क्या कहते हैं? सेफ्टी बल्ब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सेफ्टी बल्ब। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की ओर। जो हमारा प्रश्न क्रमांक 18 है, वो है, निम्न चित्र में एक्स द्वारा किस भाग को इंगित किया गया है? तो किस भाग को इंगित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेन। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बेन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 19वां। यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है दोस्तों। तो इसका प्रश्न है, निम्न चित्र में प्रदर्शित कैंसर को पहचानिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायफ्राम कैंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 20, आदि शोषण ड्रायर में प्रयुक्त
अधिशोषण सामग्री है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लिप गेज। क्या हो जाएगा? स्लिप गेज। जो ये प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21, नीचे दर्शाए गए चित्र में टेपर कोण की जांच के लिए साइन बार के सेटअप को दर्शाया गया है। इसमें से एक्स द्वारा इंगित भाग का नाम है, तो इसका होगा स्लिप गेज। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 22वां, रेडियल भार को ले जाने के लिए निम्न में से कौन सी बियरिंग प्रयोग की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोलर बिंग। क्या हो जाएगा? रोलर बिंग, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है नीचे चित्र में दर्शाई गई बीयरिंग का नाम बताइए। तो कौन सी बीयरिंग है दोस्तों? रोलर बीयरिंग। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस प्रकार के नट के ऊपरी हिस्से में नायलॉन या फाइबर का गोला छल्ला डाला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सान नट। क्या हो जाएगा? सी, सान नट। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है इम्पैक्ट प्रकार के उच्च टार्क को घूर्णन की दोनों दिशाओं में ट्रांसमिट करने हेतु कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? जिब हेड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जिब हेड। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है 26 है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों है हेक्सागनल नट प्रायः हेक्सागनल बार का बना होता है, जिसके केंद्र में थ्रेड किया हुआ छिद्र होता है, वह डी बोल्ट का व्यास है। सैद्धांतिक रूप से नट की कोनों से कोण की दूरी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2D। ये टिक दोस्तों गलत हो गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? 2D। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं आप, है चित्र में प्रदर्शित की का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हुडर रफ की। क्या हो जाएगा दोस्तों? हुडर रफ की। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इस स्क्रैपर की कटिंग एज स्क्रैपिंग के समय पावाइटेड कंटैक्ट बनने एवं कम धातु को हटाने में सहायता करती है। इस स्क्रैपर का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ए, 3 रॉकफेयर स्क्रैपर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा काउंटर संक हैंड स्क्रू है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ये वाला है दोस्तों, ये वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सी स्प्रिंगिंग का प्रयोग घड़ी, कैमरा इत्यादि को पावर सप्लाई प्रदान करने में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोनिकल डिस्क स्प्रिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है एकल तरल का स्टोरेज स्थान कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्वायर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, साइनाथ एक तरल का आंतरिक गुण है। यह यहाँ खाली स्थान के लिए अपने प्रतिरोधों की एक माप है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवाह, डी प्रवाह। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक रिवेटेड जोड़ में रिवेटेड की शेयरिंग के लिए संभावित कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवेट का व्यास बहुत छोटा होता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है निम्न में से किस प्रकार की का उपयोग एक शाफ्ट के साथ एक पुली कपलिंग के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो गया जीब हेड की। किसका प्रयोग? सी। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 35वां प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं रिड्यूसर टी ब्रांच को पहचानिए। तो इसका कौन सा होगा? सी, ये है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर, सॉरी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर डी है, डी, ये वाला। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जो नेक्स्ट प्रश्न है किस पदार्थ का उपयोग CI पाइप जोड़ने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेड। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है तो जो प्रश्न है इलेक्ट्रोप्लेटिंग संरक्षण रोकने के लिए जाप पर किया जाता है। एक DC सप्लाई के लिए ध्रुवों के इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में कार्य करने के लिए जोड़ा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक ध्रुव, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है पराया में कोई कटिंग आयल नहीं उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेनिंग और शेपिंग में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों चित्र में प्रदर्शित बोल्ट है। तो इसमें कहाँ बोल्ट है दोस्तों? फाउंडेशन बोल्ट है दोस्तों।
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कूलेंट में ट्रम्प ऑयल सम्प ऑयल अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है? स्कीमर, इसका उपयोग स्कीमर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से पायरोमीटर केंद्र रहित ग्राइंडिंग में अच्छी फीड दर पर प्रभाव डालता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो अब है, निम्न में से किस ड्रायर को पुनर्जीवित ड्रायर भी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर अधिशोषक ड्रायर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न हुआ दोस्तों, चित्र में दिखाया गया पाइप रिंची में चिन्हित एक्स भाग को पहचाने। जो दोस्तों ये एक्स भाग है, इसको पहचानना है, तो इसका जो इसे बोलते हैं दोस्तों क्या है? एडजॉइस्टिंग नट। क्या बोलते हैं? एडजॉइस्टिंग नट, जिससे दोस्तों आप कसा जाता है वो एडजॉइस्टिंग नट बोला जाता है इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सोल्डरिंग पदार्थ के लिए बेजिंग में जोड़ बनाने में प्रयुक्त पीतल होता है, तो क्या होता है? सॉफ्ट सोल्डरिंग। क्या होता है? सॉफ्ट सोल्डरिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, केस हार्डनिंग के लिए पहला चरण कुर्बराइजिंग है, जिसका अर्थ सतह पर कार्बन की प्रतिष्ठितता बढ़ाना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक वाशर का कार्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। जो ये दो दिए हैं वो हैं दोस्तों ABC वाशर के कार्य हैं, पूछ सकता है दोस्तों, अच्छे से इसको देख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा बल्ब डायरेक्शन बल्ब को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजता है, तो क्या होगा? सोलेनॉइड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं, चित्र में प्रदर्शित बल्ब को पहचानिए। जो है बल्ब को उसको पहचानना, तो क्या है दोस्तों? सोलेनॉइड कंट्रोल रिफल वाल्व बल्ब। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, चित्र भी आपसे से, इसका आंसर ये ए वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न चित्र में किस प्रकार के बल्ब का संकेत प्रदर्शित किया गया है, तो यहाँ पर जो चित्र बना है दोस्तों, किस संकेत को प्रदर्शित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, स्वेस प्लेट लगी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अच्छी। क्या हो जाएगा? अच्छी पिस्टन पंप में। तो इस जो भी डाउट हो दोस्तों, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से। आपको कोई भी उत्तर में आपको डाउट लगता है, यदि आपको किसी भी, अगर आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर सॉल्व पेपर चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट करें, या आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर चाहिए फिटर का, तो उसके लिए भी हम कमेंट करें। आप बताएं आपको नेक्स्ट पेपर कहे का चाहिए, आप जल्दी हम उसका पेपर को प्रोवाइड कराएंगे।